हे गई धोचिया केहन वंश खानदान के गई बेटी छी कबे कैले गए धोचिया बेटा कह गई जो गईले तोरा नहीरा से लावलियो गे। ये पहला क्लिप है जी। अच्छा, इस कथा से लोगों को क्या संदेश देता है? कथा लोगों को यही संदेश देता है कि मामा मौसी जो थे दिल्ली नगर के रानी थे, मीरा साहब जो जिसका प्रसंग है वो दिल्ली नगर के राजा थे। तो मीरा साहब के 7 पुरखा नौजागर की लड़ाई में मारा गया था। नौरिया हम नहीं जाना लिए गए खुनिया वंश में खुनिए होते गए नौरिया खुनिया वंश में खुनिए गए बेटा जन्म ले सर अलग अलग कहानी जानते होंगे बिहार के कलाकारों की, बिहार के सिंगरों की कहानी तो आप लोग जानते ही होंगे। कोई सिंगर मिथिला समाज के या भोजपुरी के अश्लील गाना को गाकर काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे और काफ़ी रातों रात वायरल हो जाते थे। लेकिन वही हमारे सामने जो बैठे हुए भाई हैं, ये भाई का एक भजन बोलिए गांव घर में जिस तरह से होता है भजन कीर्तन, उसी तरह से ये भी गाते थे और अचानक इनका भी दिने दिन गाना इनका वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। बाकी चलिए डिटेल से बातचीत करेंगे। बातचीत करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम धीरज है और आप देख रहे हैं शुभ शास्त्री न्यूज बिहार। सबसे पहले सर मेरा शुभ शास्त्री न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके तमाम शुभ शास्त्री न्यूज में तमाम दर्शक को भी, आपको देखने वाले को भी, आपके चाहने वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, जो बिहार में बहुत तरह के अश्लील गाना बजाते हैं और अश्लील को लाकर काफ़ी बिहार में बढ़ावा देते हैं और यहाँ तक कि सर जो बच्चे स्टूडियो जाते हैं और अलग अलग तरह के गाना गाते हैं, लेकिन आपको कैसे ख्याल आया कि हम भक्ति गाएं और भक्ति गाकर हम वायरल हो जाएंगे? देखिए हम लोग शुरू से ही भक्ति ही गाते हैं, शुरू से ही भगत गाते हैं और अश्लील तो हम लोगों की परंपरा में है ही नहीं, चूँकि अश्लील शब्द का इसमें प्रयोग ही नहीं होता है। ये ठाकुर जी की भगत हैं, हम लोग इसको भगत धर्म गाथा के रूप में गाते हैं और ये धर्म गाथा ही है, तो इसमें अश्लील का कहीं से प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन आपका ही बिहार के रहने वाले वंशीधर ले लीजिए, आपका ही समाज का, मिथिला का अभी सुपर स्टार है जो कि काफ़ी अश्लील गाना गा के बना है। और गौरव ठाकुर ले लीजिए और जूनियर खेसारी ले लीजिए, गाना की देखिए खेसारी लाल, पवन सिंह जो भोजपुरी का भी काफ़ी ये सब फेमस है। लेकिन आपका एक बहादुरी है कि आपने भक्ति गाना को इतना प्रमोट किया है, तो इसके लिए आप क्या बोलिएगा? देखिए ये सब तो गॉड गिफ्ट होता है और दर्शक का प्यार दुलार होता है, आशीर्वाद होता है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि जो भी सिंगर हैं अश्लील ना गाएं। सिर्फ अश्लील ही गाने से लोग वायरल नहीं होता है, अगर होता तो ढेर सारे सिंगर अश्लील गाए हैं, लाखों में हैं, बहुत सारे को लोग जानते भी नहीं हैं। तो अश्लील ही गाने से वायरल नहीं होता है, धर्म पूर्वक भी गावें, आपका भी वायरल होगा, जरूर होगा, देर से ही होगा लेकिन दुरुस्त होगा। अच्छा सर, आपका इस लाइन में आने का इंटरेस्ट कैसे हुआ? देखिए हमारे गांव में भगत मंडली चलता था, बहुत दिनों से चलता था ये, तो ये तो परंपरा है, ये सदियों से आ रहा है। तो हम लोग इसमें बच्चे में हम इसमें हमको अच्छा लगा और गांव घर में जो लोग गाते थे हमारे दादा लोग, पिता लोग, तो उसको हम सुने और सुन के हम उसको गुनगुनाते थे, कहीं भी जाते थे तो दिमाग में आ गया। तो गांव घर में लोग गाते थे तो हम भी उसमें जाके गाने लगे, तो गाने लगे तो हम अच्छा से गाने लगे। तो इसमें सब हमको जो है प्रमोट किया, घर से भी और गांव समाज से भी लोग हमको मदद किया कि आप गाओ, अच्छा गाते हैं। तो इसी तरह हम लोग धीरे धीरे गाने लगे। अच्छा सर, आपका जो गुरु था इस लाइन का सिखाने वाला वो कौन था? देखिए हमारे गांव में एक मंडली चल रहा है, जो हमारे दादा लगेंगे, गंगा बाबू है, वही इस भगत लोक गाथा को चलाते थे हमारे गांव में, उसी के साथ हम गाने लगे। वही हमको जो भी कुछ सीखे उससे सीखें, उसके बाद हम अपने तरह से अपने उस सब लोग दूसरे अंदाज में गाते थे। हम जब से इसमें सेट हुए तो हम अपने अंदाज से गाए, हम अपने तरीक़ा से इसको बनाए, सजाए। आपका भी भगत आप गा रहे हैं, लेकिन भगत भगवान का गा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे क्रिएटर आपके वीडियो को काफ़ी कॉमेडी के जरिए बना बना के डाल रहे हैं, रील्स बना के डाल रहे हैं और सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं। जी जी हो रहा है। इनके लिए क्या बोलिएगा? उनकी देखिए हम उन क्रिएटर को भी सभी पत्रकार के माध्यम से बोले, अपने लाइव के माध्यम से भी बोले कि आप लोग
जो भी चला रहे हैं, जो भी डाल रहे हैं डालिए, चलाइए, कमाइए, उससे हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अश्लील पर प्रयोग ना करें। जी। अच्छा सर, ये जो आपका वीडियो जो वायरल हो रहा है वो कौन सा भगत है, वो थोड़ा चाहेंगे कि दर्शक को सुना कर। ये मीरा साहब के प्रसंग हैं। जी। मीरा साहब के प्रसंग हम लोग गाए हैं, जो हम ऑडियो कैसेट बनाए हैं 2014 में। तो उसी कैसेट से यह क्लिप काटा गया है और उसी क्लिप से काट करके जो है ये वायरल किया गया है। पहला क्लिप है, हे गई धोचिया केहन वंश खानदान के गई बेटी छी कबे कैले गए धोचिया बेटा कह गई जो गईले तोरा नहीरा से लावलियोगे। ये पहला क्लिप है। जी। अच्छा, इस कथा से लोगों को क्या संदेश देता है? ये कथा लोगों को यही संदेश देता है कि मामा मौसी जो थे दिल्ली नगर के रानी थे। मीरा साहब जो जिसका प्रसंग है वो दिल्ली नगर के राजा थे। तो मीरा साहब के 7 पुरखा नौजागर की लड़ाई में मारा गया था। तो फिर एक पुत्र की प्राप्ति हुई मामा मौसी को, जिसका नाम मीरा साहब बोलते हैं। वो भी नौजागर की लड़ाई की प्रस्थान कर रहे थे, नौजागर की लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। तो हम उनको अपने मन में सोचे थे कि हम भी नौजागर जाएंगे, नौजागर लड़के दादा बाबा का बदला लेंगे। तो मामा मौसी उसको रोक रहे थे कि तुम नौजागर मत जाओ, क्योंकि नौजागर में तुम्हारा 7 पुरखा मारा गया है, तो इसलिए तुम नौजागर की लड़ाई में मत जाओ। तो उसको मनाने के लिए मामा मौसी पुतहु को लाए बिना दिन बिना गौना का, जो जयपुर नगर से, उसको मनाने के लिए। तो दुल्हन भी उसको नहीं रोक पाए, चुरा के नौजागर भाग गए। तो इसी कारण से मामा मौसी उसको गाली दे रहे थे, उसको बोल रहे थे, उसको प्रेरणा दे रहे थे कि तुमको हम लाए बेटा को जोगने के लिए, बेटा मेरा भाग गया तो तुमको हम काहे रखेंगे, तुम भी भाग जाओ। ये जो अपने लौकिक में गांव समाज में होता है, सास पतोह में, यही कहानी का वर्णन है। जिस तरह से गांव घर में जो झगड़ा होता है, जी जी उसी को आपने जो मीरा साहब का आप लोग कथा सुनाने का प्रयास किया। जी। तो वो झगड़ा नहीं है, वो तो एक प्रसंग है कि ये प्रेरणा स्वरूप है कि जो मामा मौसी अपनी पतोह को कह रही थी कि हम लाए तुमको बेटा को जोगने के लिए, और तुम हमारे बेटा को जोग के नहीं रखी, बेटा मेरा भाग गया। यही इसका मीनिंग है। आपके भगीत में काफ़ी देखा जाता है कि अलग अलग तरह का आवाज़ निकलता है और पीछे से कुछ लोग गाते हैं, और जिस तरह से आप धोचिया कहते हैं उसी तरह से और कुछ वहाँ पे भगत जो गाते हैं, आखिर वो पब्लिक वो लोग कौन सा आपका कमेटी का? देखिए हमारे टीम में 7 आदमी हैं। एक कोरस गायक होते हैं, एक नालिस्ट होते हैं, एक पैडिस्ट होते हैं, एक झाल वादक होते हैं, करताल वादक होते हैं, एक ऑर्गन बेंजो प्लेयर होते हैं। तो इसी तरह से 6-7 आदमी की ट्रॉली होते हैं। जी। क्या उन लोगों से हमारा मुलाकात हो सकता है या नहीं? अभी नहीं हो सकता, अभी फिलहाल एक ठो मेरे कलाकार यहाँ पे हैं जो हमारे साथ नाल बजाते हैं। जी। वो है। अब बाकी सर एक और देखा जाए तो आपका जो अभी वायरल हो रहा है तो 2 गो हो रहा है वायरल सोशल मीडिया पे। 3 गो वायरल हो रहा है। 3 गो वायरल हो जी। रहा है, हम 2 को देखे थे, 3 को हो रहा है। 3 को हम चाहेंगे कि थोड़ा दर्शक को सुनाने का दूसरा प्रयास। एक ठो और है, जो एक तो आपको हम सुना दिए, दूसरा एक ठो और है। नोरिया हम नहीं जाना लिए गए खुनिया वंश में खुनिए होते गए, नोरिया खुनिया वंश में खुनिए गए बेटा जन्म ले लकई गए। ये दूसरा अच्छा, प्रसंग। ये जो नोरिया वाला गाई ये कब गाना गाए थे? ये भी 2014 में ही गाया गया था। 2014 में ही, यानी लगभग जितना भी आपका वायरल हो रहा है सॉन्ग सारा सॉन्ग 2014 का ही गाया। सारा 2014 का हो रहा है, जी लेकिन अभी 2025 चल रहा है। जी। लेकिन ये कैसे ख्याल आया कि आपका 2025 में काफ़ी आपका नाम होगा, और ये कभी आपको भरोसा था कि मेरा गाना इतना चलेगा? देखिए जिस उम्मीद से हम बनाए थे इस सॉन्ग को, वो उम्मीद की सीढ़ी हम प्राप्त कर चुके थे। भगत लोग गाथा में हम अपना दिखाने के लिए जो बनाए थे उसको, तो उतना हमको मिल चुका था, और उससे भी कई गुना ज़्यादा हो गया। ये तो ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की कृपा है। दर्शकों का प्यार आशीर्वाद है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे मीडिया वाले आपको कॉल करते हैं और यहाँ पे आते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, तो आपको कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है, हम सबको बुलाते हैं, लाइन लोकेशन देते हैं, सबको बुला के इंटरव्यू देते हैं। तो अब इससे पहले जब भगत गांव घर में गाते थे उस समय का पब्लिक गांव का लोग क्या सोचते थे आपके बारे में? देखिए
उस समय भी जब से हम गाने लगे हैं तब से लगभग सभी पब्लिक समझ भी रहे थे अच्छा से, और उतना अच्छा हम लोग सजा दिए इसको कि अब सब आदमी समझते हैं, पढ़े लिखे लोग भी समझते हैं, इसको सुनते हैं अच्छे से। जी, हमको शुरू से ही सभी लोग का प्यार आशीर्वाद मिला, प्रमोट किया सभी लोग हमको, क्योंकि हम शुरू से ही अच्छा गाते थे। जब से हम लोग शुरू किए तब से सभी लोग अच्छा से इसको समझते हैं, गाते हैं, जानते हैं। अच्छा, जो बिहार में बढ़ावा दे रहे हैं अश्लील को, अश्लील गाने को प्रमोट कर रहे हैं, अश्लील गाना गा रहे हैं, उन कलाकार को, उन सिंगरों को लास्ट में जाते जाते क्या बोलिएगा? देखिए, हम उन लोगों को कहेंगे कि आप अश्लील ही गाने से वायरल नहीं हो जाइएगा। अगर अश्लील गा के कोई वायरल हुआ है तो तुरंत वायरल हुआ, तुरंत ख़त्म हुआ है, वो ज़्यादा नहीं चलता है। जैसे लोग कहते हैं अपने गांव समाज में भी, पाप से कमाया हुआ धन जल्दी सर्वनाश हो जाता है। तो यही है उस अश्लील गाने वाले सिंगर का, तुरंत वायरल होता है, थोड़ा दिन चलने के बाद देखिए दूसरा कोई अश्लील आ गया, उसको दबा दिया, वो चलने लगा, फिर वो चल गया। और जो धर्मपूर्वक गाते हैं, देर से काहे न हो लेकिन दुरुस्त होता है। जैसे देखिए आप, एक हरे रामा हरे कृष्णा वाला भी गाए हैं, जो कि बहुत दिन पहले से हरे रामा तो आदि युग से ही चलते आ रहे हैं, लेकिन आज जाके वायरल हो गया वो हरे रामा हरे कृष्णा। तो ये तो धर्म की काम है, भगवान की नाम है। उसके बाद और एक आप देखिए, ये प्रयागराज वाला, प्रयागराज भी आज भी काफी महाकुंभ में हुआ आज नहीं बना है, बहुत दिन पहले बना है, लेकिन 12 साल 13 साल के बाद भी उसका भी सॉन्ग ये अब की बार वायरल हो गया, धमाल मचा दिया। तो ये धर्म पूर्वक बात है, तो धर्म का विजय होता है, चाहे देर ही क्यों ना हो लेकिन दुरुस्त होता है। बाकी इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मैं आपके साथ धीरज, जय हिंद, जय भारत।